दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के 52 वर्षीय पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के वरिष्ठ प्रशिक्षक 52 वर्षीय मोहन रावत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंची। विज्ञप्ति के मुताबिक रावत ने 18 मई को तड़के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की और नीचे उतरने से पहले करीब 15 मिनट शिखर पर बिताई। उन्होंने खुद को परिस्थितियों से अनुकूल करने के लिए 2 मई को माउंट लोबिचे ईस्ट पर चढ़ाई की और फिर 3 मई को वह खुम्बू क्षेत्र से ट्रैकिंग करते हुए एवरेस्ट आधार शिविर पहुंचे। अगली खबर, चंपई सोरेन का बड़ा हमला, कहा कि आदिवासियों से जुड़े मुद्दे पर गूंगी बहरी हो जाती है झारखंड सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार को पूरी तरह विफल बताया और कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई में बांग्लादेशी घुसपैठी एवं रोहिंग्याओं की पहचान कर उन्हें होल्डिंग सेंटर भेजने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का निर्देश राज्य सरकार को देने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम में हाथी ने कोल बोंगा और बांध टोली में 5 घरों को तोड़ा, खा गए अनाज। मनोहरपुर और बांध टोली और कोल बोंगा में जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी लगातार आ रहे और घरों में तोड़फोड़ भी कर रहे, घर में रखे अनाज को भी खा जा रहे। ऐसे स्थानीय लोग दहशत में हैं। जानकारी के मुताबिक एक जंगली हाथी ने बांध टोली और कोल बोंगा गांव में उत्पात मचाया। यहाँ 5 घरों में तोड़फोड़ की और घरों में रखे धान और चावल को खा लिया। अगली खबर, सरायकेला में जमीन पर सोए युवक को चीत्ती सांप ने काटा। खरसावां प्रखंड के बीटापुर पंचायत के तेतुल टाड़ गांव में सांप के काटने से युवक की मौत हो गई। परिजन आनंद फानन में एम्बुलेंस से सरायकेला सदर अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में चिकित्सकों ने एंटी वेनम इंजेक्शन लगवाया। इसके बावजूद सर्पदंश से पीड़ित युवक की हालत में सुधार नहीं आने पर परिजन जमशेदपुर के एक निजी हॉस्पिटल ले गए। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। अगली खबर, झारखंड पुलिस कर्मियों को 25 तक आवेदन का अंतिम मौका। झारखंड सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को आवेदन और सत्यापन करने के लिए 25 मई तक अंतिम मौका दिया गया है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों, इकाइयों और कार्यालयों को निर्देश भेजे हैं। वो समय पर योजना के पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करवाएं। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में पुलिस मुख्यालय को मार्च महीने में ही पत्र लिख दिया था। अगली खबर, रांची में चोरों की मस्ती भरी चोरी। मिठाई दुकान में हुआ अनोखा वाकया। रांची में एक मिठाई की दुकान में चोरी की एक अनोखी घटना सामने आई, जिसमें चोरों ने चोरी करने से पहले जमकर मस्ती की। यह घटना भोला जी मिष्ठान भंडार और रेस्टोरेंट में हुई, जहां पर 2 अज्ञात चोर दुकान में घुसकर मिठाइयों का सेवन करते हुए, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए और डांस करते हुए चोरी को अंजाम दिया। इस दुकान के मालिक अशोक गुप्ता ने बताया कि इन चोरों के द्वारा किए गए नुकसान की मात्रा उनकी खाई गई मिठाइयों से कहीं अधिक है। उन्होंने मिठाइयाँ पैक करके भी ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चोरों ने दुकान से लगभग 80,000 रुपये की नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा लिए। अगली खबर, वाटरफॉल में मस्ती और गहरे पानी में नहाने का चस्का पड़ा भारी। डूबे रिम्स के 4 डॉक्टर, 1 की मौत। झारखंड की राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के एक डॉक्टर की वाटरफॉल में डूबने से मौत हो गई। रिम्स अस्पताल के 26 इंटर्न डॉक्टर का ग्रुप पिकनिक मनाने के लिए रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल में नहाने के लिए गया था। इस बीच नहाते हुए 4 डॉक्टर डूबने लगे और फिर उनमें से 1 की मौत हो गई। इस बात की जानकारी होते ही रिम्स अस्पताल में हड़कंप मच गया। अगली खबर, झारखंड में खनिज ढुलाई पर नई व्यवस्था। टोल टैक्स का भुगतान अनिवार्य किया गया। झारखंड सरकार ने राज्य में खनिज ढुलाई के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। अब खनिज ढोने वाले वाहनों को हाईवे पर टोल टैक्स देना होगा। यह व्यवस्था राज्य सरकार के राजस्व बढ़ाने के प्रयास के तहत शुरू की गई है। नई व्यवस्था के तहत खनिज ढोने वाले वाहनों को प्रत्येक ट्रिप के लिए 150 रुपये का टोल टैक्स देना होगा। यह टैक्स ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से दिया जा सकता है। अगली खबर, स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने वाले वकीलों की सूची की होगी जांच। राज्य के वकीलों के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने वाले वकीलों की सूची की जांच की जाएगी। झारखंड बार काउंसिल इस बात का पता लगाएगी
कि बीमा योजना का लाभ लेने वाले वकीलों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हुआ है या फिर नहीं। जिन वकीलों ने अपना लाइसेंस निलंबित करवाया उनके नाम भी सूची में है या नहीं। संबंधित वकीलों के नियमित प्रैक्टिस करने का सत्यापन जिला बार संघों से किया गया है या फिर नहीं किया गया। अगली खबर, रांची में दिन दहाड़े जमीन कारोबारी की हत्या, घर में घुसकर अपराधियों ने किया हमला। राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर दिन दहाड़े अपराधियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। घटना कांके डैम इलाके की है। जानकारी के मुताबिक कांके डैम इलाके में मुंडन कार्यक्रम चल रहा था और इसी बीच कुछ अज्ञात अपराधी घर में घुसे। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। आक्रोशित समाज सड़कों पर उतरा। लोगों ने सड़क जाम करके काफी हंगामा किया है। बता दें कि अज्ञात अपराधी द्वारा 35 वर्षीय रमेश उरांव पर हमला किया गया था। अगली खबर, लातेहार में अवैध खनन के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई। डीसी का निर्देश। लातेहार डीसी उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक की गई। डीसी ने जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देश पर हुए कार्य की समीक्षा करके अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि 26 अप्रैल से अब तक खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण में 37 वाहनों को जब्त करके 2 पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 7,69,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। अगली खबर, हजारीबाग में गैंग कर रहा था ठगी, 13 महिलाओं समेत 23 सदस्य गिरफ्तार। झारखंड प्रांत के हजारीबाग में सक्रिय गैंग से जुड़ी 13 महिलाओं समेत 23 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए गैंग के सदस्य के पास से 18 लाख कीमत के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि पकड़ी गई महिलाएं गांव में जाकर महिलाओं के साथ ठगी एवं चोरी का कार्य किया करती थी। पुरुष महिलाओं को घटना में सहयोग करते थे। पुलिस कार्यालय स्थित किरण हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई। अगली खबर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री 20 मई को आएंगे धनबाद। BBMKU में विनोद बिहारी महतो प्रतिमा का करेंगे अनावरण। BBMKU धनबाद परिसर में स्थापित विनोद बिहारी महतो प्रतिमा का अनावरण 20 मई 2025 को किया जाएगा। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष गंगवार एवं विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे और विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। वहीं जिला पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर रही है। अगली खबर, चतरा एसपी ने गिद्धौर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता को किया सस्पेंड। बता दें कि चतरा पुलिस अधीक्षक विकास पांडे ने गिद्धौर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता को निलंबित किया। अवर निरीक्षक अमित गुप्ता के खिलाफ मादक पदार्थ एवं बालू तस्करों में नियंत्रण नहीं रहने का आरोप है। उन्हें 24 घंटे के भीतर पुलिस लाइन में योगदान देने का निर्देश दिया गया। इसकी पुष्टि सिमरिया अनुमंडल पुलिस अधिकारी शुभम खंडेलवाल ने की है। अगली खबर, झारखंड में बने मतदाता सूची के विरुद्ध एक भी अपील दायर नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि झारखंड भ्रमण के दौरान 10 जलप्रपात की BLO दीदियों से मिलने का मौका प्राप्त हुआ। उनकी निर्वाचन से संबंधित अपने विषयों की जानकारी अत्यंत ही प्रभावशाली है। उन्होंने झारखंड में निर्वाचन से संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स के कार्य की सराहना की। साथ ही कहा कि विगत के मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रमों के उपरांत झारखंड में बने मतदाता सूची के विरुद्ध एक भी अपील दायर नहीं की गई। अगली खबर, सिर्फ घुसपैठिए नहीं, IAS और कांग्रेस विधायक भी बनवा रहे फर्जी दस्तावेज। बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए ही नहीं बल्कि IAS अधिकारी और कांग्रेस के विधायक भी अपना फर्जी दस्तावेज बनवा रहे। कांग्रेस की एक विधायक 2 पैन कार्ड और 4 वोटर ID कार्ड के साथ लोकतंत्र का मजाक बना रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को धोखा देना, गलत हलफनामे देना और जनता से तथ्य को छिपाना, क्या यही है कांग्रेस का जन प्रतिनिधित्व? अगली खबर, गैर मजरूआ खास जमीन रजिस्ट्री पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है सरकार। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा गैर मजरूआ खास जमीन की रजिस्ट्री से रोक हटाने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मामले में कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है और विभिन्न विकल्पों पर विचार करने और कानूनी जानकारों से राय मशवरा करने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकती है। अगली खबर, झारखंड में इस तारीख से निजी दुकानों पर मिलेगी शराब। हेमंत सरकार ने बनाया खास प्लान। राज्य में 1 जुलाई से निजी दुकानदारों के माध्यम से शराब की खुदरा बिक्री शुरू हो जाएगी। नई उत्पाद नीति की कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इससे संबंधित गतिविधियां तेज हो गई है।
इसी बीच पूर्व की गलतियों से सीख लेते हुए राज्य सरकार प्रभावी तरीके से नई उत्पाद नीति को लागू करने की तैयारी में है। विभागीय अधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने भी हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक करके इससे संबंधित दिशा निर्देश दिए थे। बैठक का निष्कर्ष यही था कि सरकार की सख्त निगरानी में ही निजी दुकानदार राज्य में शराब की खुदरा बिक्री कर पाएंगे। अगली खबर भाजपा को झटका, कार्य समिति सदस्य अंकिता वर्मा समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। पार्टी की महिला नेता अपने समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया कि पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में भाजपा कार्य समिति की सदस्य अंकिता वर्मा की अगुवाई में रांची की सैकड़ों महिलाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ली है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाएगी रिलायंस पावर। अनिल अंबानी की कंपनी ने टर्म शीट साइन की, 1 साल में 70% चढ़ा शेयर। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाएगी। 500 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट भूटान की कंपनी के साथ मिलकर 50-50 ज्वाइंट वेंचर में डेवलप किया जाएगा। इस पर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह प्रोजेक्ट भूटान के सोलर सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा।